प्रिय छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक पाठ संख्या 14 और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें हम पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य एवं सारांश का अध्ययन करेंगे। पहलवान की ढोलक कहानी का नाम पहलवान की ढोलक क्यों है, इसको जानना है तो आइए प्रतिपाद्य पहले पढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यानी कि पहलवान की ढोलक कहानी के साथ साथ हम लोक कला के जो कलाकार हैं, लोक संगीत है या ऐसे बहुत सारे लोक जीवन के वस्तुएं थी, जैसे घड़ा, मटका, चटाइयाँ बिनकर बनाने वाले लोग या फिर लोक संगीत के कलाकार, जैसे जैसे आधुनिकता का बढ़ावा हुआ वैसे वैसे इन कलाकारों के साथ भी आधुनिकता के कारण इनको अप्रासंगिक यानी चलन से दूर मानने लगे और धीरे धीरे इनकी उपेक्षा होने लगी। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जैसे भारत के जो पारंपरिक लोक कथाएं, लोक कहानियाँ या लोक संगीत या लोक जनजीवन था, उस पर धीरे धीरे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की लेपन होने लगा। यानी भारत पर अब इंडिया का अस्तित्व दिखने लगा। तो इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत बड़े प्रश्न को उठाया है। लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूखमरी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा कोई स्वतंत्र मूल भी? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं के प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाते हैं। लुट्टन पहलवान के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि लोक कलाएं, लोक संगीत या पहलवानी जैसे शौक जो राजा महाराजाओं के समय थे, उन जैसे कलाकारों को संरक्षण प्राप्त था, वो नए दौर में असंरक्षित हो गए, भूखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए और उनके जीवन यापन भी बहुत कष्टकारी हो गया।